Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss feelers. मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं डबल फीलर्स की. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. एज यू कैन सी यहाँ पर एक सेंटेंस में दो ब्लैंक्स दिए गए हैं एंड ये दोनों ब्लैंक्स के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस है. सो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को या इन ब्लैंक्स को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही तरीके से कंप्लीट करेगा. ये जो फर्स्ट वर्ड होगा ये फर्स्ट ब्लैंक के लिए होगा एंड ये जो सेकंड वर्ड होगा ये सेकंड ब्लैंक के लिए. सो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड आपके लिए यहाँ पर टाइमर भी लगा दिया गया है. सो आपका टाइम शुरू होता है अब. सो टाइम अप गाइस. देखते हैं. Our neighbors have a dash need to control all aspects of their lives and to eliminate all dash of chance. So यहाँ पर देखेंगे नीड एक नाउन होगा. सो यहाँ पर जो वर्ड आएगा नाउन के पहले वो एडजेक्टिव होगा एंड ये जो आर्टिकल है ये इस नाउन के लिए यूज किया गया है. सो लेट्स चेक. Our neighbors have a habitual मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसे हम आदत की तरह करते हैं या हैबिचुअल मतलब आदत. सो हैव अ हैबिचुअल नीड तो नहीं होगा. ओके. एंड सेकेंड वर्ड भी एलिमिनेट ऑल पोजेशंस ऑफ चांस. पोजेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज पर हमारी ओनरशिप या अधिकार, इसे हम कहते हैं पोजेशन. सो ये ऑप्शन तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज इस सेंटेंस को ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहा है. देन नेक्स्ट इज ड्रामेटिक. एंड बात करें इस ड्रामेटिक वर्ड की जिसका मतलब होता है फेयर या हम कह सकते हैं गुड या कंसिडरेबल. सो आवर नेबर्स हैव अ ड्रामेटिक नीड. ड्रामेटिक मतलब काफी बड़ी है ना. गुड या गुडली कह सकते हैं मतलब काफी बड़ी काफी अच्छी. कंसिडरेबल जरूरत है किस चीज की? टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स. सभी एस्पेक्ट्स को मतलब व्यूज को. एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? व्यूज या एंगल या पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स मतलब जिंदगी का. सो यहाँ पर देखेंगे ड्रामेटिक तो वर्ड शायद हो सकता है लाइव्स एंड टू एलिमिनेट ऑल फैक्टर्स ऑफ चांस. कि जितने भी फैक्टर्स है. फैक्टर्स मतलब क्या होता है यहाँ पर? फैक्ट या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन कह सकते हैं हमें. सो शायद ये ऑप्शन होगा, इसे हम रखते हैं अभी ऑप्शन में. नेक्स्ट देखते हैं. आवर नेबर्स हैव अ पावरफुल नीड. पावरफुल नीड है, अब जरूरत है. पावरफुल जरूरत तो नहीं हो सकती. एंड सेकेंड वर्ड भी यहाँ पर क्या है? न्यूएंसेस है. एंड न्यूएंसेस का मतलब होता है अ स्मॉल डिफरेंस. एक बहुत छोटा सा डिफरेंस एंड इतना छोटा सा कि हम जिसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, पहचान ही नहीं कर पाए. किसी के लुक्स में, कोई साउंड में, कोई फीलिंग में, अपीयरेंस में छोटा सा जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं न्यूएंस या न्यूएंसेस. सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है. देन नेक्स्ट इज कंपल्सिव. की काफी कंपल्सिव, काफी जरूरी, अर्जेंट जरूरत है. टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. यस हो सकता है ये वर्ड. टू एलिमिनेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ चांस. की जितने भी एलिमेंट्स है चांस के उन्हें क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे. तो यस ये भी हमारा आंसर हो सकता है. देन नेक्स्ट इज ड्रास्टिक. एंड ड्रास्टिक का मतलब यहाँ पर होता है एक्सट्रीम या जिसे हम कह सकते हैं सीरियस. सो सीरियस या एक्सट्रीम नीड है. चलो फर्स्ट वर्ड तो हो सकता है लेकिन सेकंड वर्ड है हिंड्रांसेस. हिंड्रांस मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट करना, रुकावट डालना. सिटी ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब कि रुकावट डालना या किसी चीज को ब्लॉक कर देना. सो सेकंड वर्ड तो बिल्कुल फिट नहीं होगा. सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. तो हमारे पास अब दो ऑप्शन है. सो कंपल्सिव ज्यादा बेटर लग रहा है देन ड्रामेटिक. सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंपल्सिव एंड एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check. Those who are interested. Those मतलब जो लोग. Who, those ये who के लिए मतलब who, those के लिए.
क्योंकि यहाँ बात पर्सन्स की जा रही है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो कि इंटरेस्टेड है किसमें, इन अचीविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अचीव करने में, सक्सेस पाने में। नीड एन डैश और डैश ऑफ द रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखिए एन आया है, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ड आएगा ये फर्स्ट वर्ड वोवेल साउंडिंग होगा। यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लैंक है एंड सेकंड ब्लैंक भी यहीं पर दिया गया है। नीड एन डैश एंड डैश ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब कि रिलेशनशिप पता होनी चाहिए वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस होता है एंड प्रोडक्टिविटी के बीच की। सो लेट्स चेक। यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेबल फर्स्ट वर्ड है, सो यहाँ पर तो हमें वोवेल साउंडिंग वर्ड चाहिए, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। मीनिंग देख लेते हैं लेकिन इस वर्ड का। ड्यूरेबल मतलब होता क्या है, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चले। जैसे हम लोग मॉल से कभी कोई चीज खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, कहीं से भी कोई चीज खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है ना ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि जो काफी समय तक चलता है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड था। देन सेकेंड इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यहाँ पर वोवेल साउंडिंग है, यस। एंड ऑप्टिमम का मतलब यहाँ पर होता है आइडियल, जो बिल्कुल आइडियल है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। सो हो सकता है अचीव परफॉर्मेंस नीड एन आइडियल एंड सेकेंड अवेयरनेस। आइडियल, अवेयरनेस, परफेक्ट मतलब कंप्लीट क्या, अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड प्रोडक्टिविटी। सो यस, दिस कुड बी आवर राइट ऑप्शन, लेकिन हमें सारे ऑप्शंस चेक करने की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, या हम कह सकते हैं एंटायर या फुल। एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस, या हम कह सकते हैं इसे यूज। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि होलिस्टिक एक कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है एंड हमें तो यहाँ पर वोवेल साउंडिंग वर्ड चाहिए। देन नेक्स्ट इज पावरफुल एंड एनर्जाइजिंग। ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज ये भी कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, ए ई आई ओ यू से जो साउंड करता है हिंदी में, वो वर्ड यहाँ पर हमें चाहिए। देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव। यस, इफेक्टिव यहाँ पर है वोवेल साउंडिंग। सो देखते हैं इफेक्टिव सजेशन, इफेक्टिव एंड सजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड प्रोडक्टिविटी, नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्टिमम एंड अवेयरनेस। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लेते हैं कि क्या सही सेंस बन पा रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अचीविंग परफॉर्मेंस नीड एन ऑप्टिमम अवेयरनेस, की परफेक्ट आइडियल अवेयरनेस, जानकारी होनी चाहिए ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So let's check. Mr. Raghubar dash Miss Chhetri's greeting to her. अब यहाँ मिस्टर रघुबर एक मेल है, मिस छेत्री एक फीमेल है, तो मिस्टर रघुबर ने डैश किया क्या, मिस छेत्री की जो ग्रीटिंग्स थी, ग्रीटिंग्स मतलब क्या होता है, विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या कोई प्रेज करना किसी को कोई अच्छे काम के लिए, सो इसे ग्रीटिंग्स कहते हैं। टू हर मतलब मिसेस छेत्री ने जो ग्रीटिंग्स दी उन्हीं उसी को शायद मिस्टर रघुबर ने क्या किया, रिटर्न किया। देते हैं ना, हमें किसी ने गुड मॉर्निंग कहा तो हम भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, इस तरीके से। बाय डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर करके, दैट शी लुक्ड डैश टू वर्किंग विथ हर ऑन द प्रोजेक्ट वर्क। सो देखते हैं, मिस्टर रघुबर सेड मिस छेत्रीज ग्रीटिंग टू हर, सेड तो नहीं आएगा। मिस्टर रघुबर रेसिप्रोकेटेड, रेसिप्रोकेट मतलब क्या होता है, टू गिव एंड टेक म्यूचुअली, म्यूचुअली लेन देन करना, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट, या हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इंटरचेंज। सो यस, हो सकता है मिस्टर रघुबर ने क्या किया, इंटरचेंज की, कि जो ग्रीटिंग्स मिसेस छेत्री ने दी थी, या सॉरी मिस छेत्री ने दी थी, उसी को उन्होंने इन्हें वापस कर दी, है ना। गुड मॉर्निंग कहा होगा तो इन्होंने भी गुड मॉर्निंग कह दिया, इस तरीके से। सो रेसिप्रोकेट करना मतलब गिव एंड टेक म्यूचुअली या इंटरचेंज करना। सो यस, ये हो सकता है, फर्स्ट तो सही जा रहा है। फॉरवर्ड एंड देखेंगे डिक्लेयरिंग दैट शी लुक्ड फॉरवर्ड, यस बिल्कुल सही है, लुक के बाद फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को एंटिसिपेट करना, होप करना, किसी चीज फ्यूचर में जो चीज होने वाली है। टू वर्किंग विथ हर, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सेइंग मिस छेत्री इज ग्रीटिंग टू हर, ये तो नहीं होगा। अनाउंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
एंड यहाँ पर देखेंगे इन द लिeu ऑफ, ये आपको काफी क्वेश्चंस में दिखाई देगा, इन द लिeu ऑफ, जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। ये न्यूज़पेपर्स में भी काफी इस फ्रेज का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, या कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ समथिंग, किसी चीज के बदले में। कॉन्ग्रेचुलेट एंड नहीं, ये तो ग्रामेटिकली एरर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेसिप्रोकेटेड एंड फॉरवर्ड। सो एक बार पढ़ के देख लेते हैं सेंटेंस को कि क्या सही सेंस बन पा रहा है। मिस्टर रघुबर रेसिप्रोकेटेड, रेसिप्रोकेट किया, वापस किया, रिवर्स किया, मिस छेत्री इज ग्रीटिंग टू हर by declaring that she looked forward to working with her on the project work. So the correct choice is option number B. Next question. So let's check. The objectives for which Take-on-Jigs was formed originally are dash. Political, social and economical requirements demand that dash areas be brought within the communication links. यहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये एक अलग सेंटेंस है, एंड यहाँ पर ये जो है ये कुछ अलग सेंटेंस है। तो हमें पहले यहाँ पर देखना है द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि कह सकते हैं जो एम, फॉर विच जिसके लिए ये जो टेक ऑन जिग्स है इसे फॉर्म किया गया था, ओरिजिनली आर डैश। तो देखते हैं ओरिजिनली आर क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है लॉडेबल, या हम कह सकते हैं इसे प्रेज वर्ती, प्रेज वर्थी मतलब होता है तारीफ के लायक, जिसे प्रेज करे, जिसकी तारीफ कर पाए, जिसकी प्रशंसा कर पाए। सो यस, हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव एम था इस चीज को लाने के या फॉर्म करने के पीछे, वो क्या है, प्रेजवर्ती है, लॉडेबल है, तारीफ के लायक है। यस, दिस वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड तो यहाँ पर फिट हो रहा है। सेकंड वर्ड भी देखते हैं, बोला जा रहा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स जो है ये डिमांड करती है दैट डैश एरियाज फॉरबिडन। अब फॉरबिडन का मतलब यहाँ पर होता है ऐसे एरियाज जो बैंड है, या ऐसी एरियाज जो प्रोहिबिटेड है, जहां पर जाना अलाउड नहीं होता, बैंड होती है जो चीज। सो यहाँ तो ये नहीं हो सकता कि प्रोहिबिटेड एरियाज को कम्युनिकेशन लिंक के अंदर लाया जाए, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा सिर्फ फर्स्ट वर्ड फिट हो रहा था, लेकिन ये सेकंड वर्ड की वजह से ये जो है ऑप्शन ये एलिमिनेट हो चुका है। देन सेकेंड ऑप्शन इज रेफ्यूटेबल एंड डिस्टर्ब। सो रेफ्यूटेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिनाई कर देना या किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मतलब कि इनकार कर देना। सो ये रेफ्यूटेबल वर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं होगा कि ये जो रेफ्यूटेबल है जिसे हम रिफ्यूज कर सकते हैं। एंड ये डिस्टर्ब एरियाज भी नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट इज वाइबल। वाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं वर्केबल, जो प्रैक्टिकल है, जो चल सकता है, जो जिस पर काम किया जा सकता है। एंड एनलार्ज मतलब क्या होता है, किसी चीज को टू मेक समथिंग लार्ज, टू मेक लार्जर, या किसी चीज को और ज्यादा बड़ा कर देना। सो यहाँ पर फॉर्म्ड आर ओरिजिनली वाइबल है, प्रैक्टिकल है, चलो ठीक है ये तो वर्ड होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है एनलार्ज एरिया, एनलार्ज मतलब ऐसे एरिया जिन्हें बड़ा बना दिया गया है। सो ये यहाँ पर कंटेक्चुअली तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसे ऑप्शन में रख देते हैं क्योंकि रॉन्ग भी नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली तो सही लग रहा है यहाँ पर। देन क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब क्या है, जिस पर क्वेश्चंस उठा सकते हैं। सो ये जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये फॉर्म किया गया था क्वेश्चनेबल है। सो हो सकता है ये फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन सेकेंड जो वर्ड है, सेकेंड वर्ड इज फॉर्मिडेबल। एंड फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये होता है फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब काफी डरावना। सो फ्राइटनिंग एरियाज भी ब्रॉट नहीं, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉडेबल, लॉडेबल एंड ये जो क्रेडिटेबल है, ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब तारीफ के लायक। एंड हमने देखा था ये तो सही था, बट इस वजह से ये वाला ऑप्शन कैंसिल हुआ था, सो ये तो सही है। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल सॉरी यहाँ पर ये पेन ठीक से नहीं चल रहा है। सो इनएक्सेसिबल मतलब होता है जहां हम एक्सेस ना कर पाए, मतलब कि अनरीचेबल, ऐसे एरियाज जो क्या है अनरीचेबल है, या जो आउट ऑफ रीच है, जो पहुंच के बाहर है, उन एरियाज को लाया जाए कम्युनिकेशन लिंक्स के अंदर। ओके, so the correct choice would be option number E, that is laudable and inaccessible.
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो लेट्स चेक. दयानंद रिमेन्ड अ डिवोटेड स्टूडेंट. कैसा स्टूडेंट था? डिवोटेड स्टूडेंट था. एंड वुड ऑफन, एंड हमेशा, डैश, ओके, विथ सम फॉन्डनेस. फॉन्डनेस मतलब क्या होता है? लाइकनेस. हिज गुरुज गाइडिंग हैंड दैट डैश हिम थ्रू लाइफ एंड डेस्टिनी. सो लेट्स चेक. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिकाउंट, एंड रिकाउंट का मतलब यहां पर होगा डिस्क्राइब करना या बताना, या हम कह सकते हैं टेल, बोलना. ओके. स्टीयर्ड मतलब यहां पर होगा गाइड करना, टू गाइड, या होता है कंट्रोल द मूवमेंट. तो चलो यहाँ पर तो ये वर्ड गाइड ही होगा, इसका दूसरा मीनिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में यूज किए जाते हैं, एंड यहाँ पर स्टीड मतलब हो जाएगा गाइड. सो लेट्स चेक. दयानंद रिमेन अ डिवोटेड स्टूडेंट एंड वुड ऑफन डिस्क्राइब with some fondness his guru's guiding hand that steered him through life and destiny. कि जिसने क्या किया, उसे लाइफ एंड डेस्टिनी में क्या किया? स्टीयर्ड किया, मतलब कि गाइड किया. ये हमेशा क्या करता था? डिस्क्राइब करता था फॉन्डनेस के साथ, कि उसकी गुरु का गाइडिंग हैंड जो था, बोलते ना कि मेरे सर पर मेरे गुरु का हाथ है, इस तरीके से, कि हमेशा वो उन्हें गाइडेंस, उसे उसके जो गुरु थे, जो उसके टीचर थे, उसे हमेशा वो गाइडेंस देते थे. तो यहाँ पर रिकाउंट मतलब डिस्क्राइब करना है. वो हमेशा डिस्क्राइब करता था उसके फॉन्डनेस के बारे में, उनके गुरु का जो गाइडिंग हैंड था, मतलब कि गुरु का जो भी गाइडेंस था उसके बारे में, थ्रू आउट लाइफ एंड डेस्टिनी. सो यस, दिस कुड बी आर करेक्ट चॉइस. बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली फिट हो रहे वर्ड. नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर, एंड पॉन्डर का मतलब होता है थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना. एंगेज मतलब होता है बिजी रहना. सो वुड ऑफन पॉन्डर, थिंक अबाउट विद सम फॉन्डनेस. नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इस ए ऑप्शन के सामने ये बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं लग रहा है. देन नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लेनिश, एंड यहाँ पर रिप्लेनिश मतलब होता है किसी चीज को रिफिल करना या किसी चीज को रिचार्ज करना. एंड एडवाइस तो पता ही है आपको, एडवाइस देना, सलाह देना. सो ये भी नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज मेंशन. मेंशन वुड ऑफन मेंशन्ड नहीं होगा. यहाँ पर ये पास्ट है, हमें पास्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुड आया है, एंड वुड के बाद यहाँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि हमें पता है वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, एंड इनके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसे हम वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं, वो यूज करते हैं. एंड नरेट, नरेट करता था. यस, नरेट मतलब भी डिस्क्राइब करना, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्डेड हिम थ्रू लाइफ एंड डेस्टिनी, सेकेंड वर्ड फिट नहीं होगा. सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिकाउंट एंड स्टीयर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. तो यहाँ पर फर्स्ट अगर ऑप्शन देखेंगे, एक बार सेंटेंस को रीड कर लेते हैं. इन्वेस्टर्स कैन थिंक ऑफ पुटिंग इन एटलीस्ट 10% ऑफ देयर सेविंग्स. इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि पुट इन करे, रखे एटलीस्ट उनकी 10% की जो सेविंग्स है, जो बचत है, किसे? गोल्ड में. एज इट हैज द डैश, द आया है, मतलब कि यहाँ पर जो वर्ड होगा वो नाउन होगा. टू बी एन आया है, मतलब कि यहाँ पर जो वर्ड होगा ये वोवेल साउंडिंग होगा. फॉर द पोर्टफोलियो इन अ फ्रेजाइल ट्रेड एनवायरमेंट. सो लेट्स चेक. Investors can think of putting in at least 10% of their saving in gold as it has the purpose. उनके पास कोई पर्पस है, उद्देश्य है. टू बी एन डिस्टर्बेंस, एंड यहाँ पर वोवेल साउंडिंग, ये तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग है. वोवेल साउंडिंग मतलब ए ई आई ओ यू का जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है, उससे शुरू होने वाला वर्ड. तो ये तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा. देन हैज द स्टेटस टू बी गोल्ड, एज इट हैज द स्टेटस, किसी चीज का स्टेटस होना. नहीं, ये वर्ड फिट नहीं हो रहा है. सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा.
एज इट हैज द पोटेंशियल, पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब इतना उसमें उतनी ताकत है हम कह सकते हैं, एंड पोटेंशियल टू बी एन के बाद इंश्योरेंस फॉर द पोर्टफोलियो इन अ फ्रेजाइल ट्रेड एनवायरमेंट। तो यस, ये हो सकता है, बिल्कुल सही, इंश्योरेंस वर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल सही फिट हो रहा है, एंड ये वोवल साउंडिंग भी है। पॉसिबिलिटी एंड इंडिक्टमेंट, पॉसिबिलिटी हैज द पॉसिबिलिटी टू बी एन इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट वर्ड की अगर बात करें जिसका मतलब होता है किसी पर चार्ज लगाना या किसी को एक्यूज करना, मतलब कि कोई आरोप लगाना, सो ये तो नहीं होगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज रीजनिंग एंड अरेंजमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस है वो है पोटेंशियल एंड इंश्योरेंस। सो एक बार पढ़ के देखना जरूरी होता है कि जो हमने सिलेक्ट किए वर्ड्स क्या वो ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली सही साउंड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स कैन थिंक ऑफ पुटिंग इन एटलीस्ट 10% ऑफ देयर सेविंग्स इन गोल्ड एज इट हैज द पोटेंशियल, इतनी उसमें पोटेंशियल है, ताकत है, टू बी एन इंश्योरेंस फॉर द पोर्टफोलियो इन अ फ्रेजाइल ट्रेड एनवायरमेंट। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही साउंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, time up, let's check. Central banks across the globe are preparing to loosen monetary policies, to dash their perspective economies, and it is expected that gold will continue the ongoing dash. So बोला जा रहा है कि ये जो बैंक्स है, सेंट्रल बैंक, ये प्रिपेयर कर रहे हैं टू लूजन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करने के लिए। ओके, मतलब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी लूज होने वाली है, जो भी चीजें हैं, सिचुएशन, इसके लिए प्रिपरेशन शुरू है टू डैश देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स को क्या करने के लिए, टू डैश, एंड फर्स्ट इज स्पर, स्पर का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को शुरू कर देना या एक्टिवेट करना, या इसे हम कह सकते हैं एनकरेजमेंट हियर। सो टू एनकरेज देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमीज, यस, इकोनॉमी को एनकरेज किया जा सकता है। सेकेंड इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, ताकत, एनर्जी हम इसे कह सकते हैं। सो यस, ये हो सकता है टू स्पर their respective economies, मतलब encourage respective economies, and it is expected that gold will continue the ongoing momentum. momentum मतलब strength, energy, या हम कह सकते हैं कि जिस फोर्स से ये चल रहा है ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा इस फोर्स को, इस एनर्जी को, इस स्ट्रेंथ से ही आगे बढ़ेगा। सो ये बिल्कुल हो सकती है करेक्ट चॉइस। सेकेंड इज इंस्पायर, टू इंस्पायर देयर रेस्पेक्टिव, इंस्पायर इकोनॉमी को इंस्पायर नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकली सही, कंटेक्चुअली भी सही नहीं जा रहा। एंड सेकेंड वर्ड देखेंगे यहाँ पर सिनर्जी है, ये न्यू वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंपनीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है एंड जो कोऑपरेशन होता है मिलकर काम करने का, उसे हम कहते हैं सिनर्जी। देन नेक्स्ट इज इनरवेट, एंड इनरवेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को वीक बना देना। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, टू इनरवेट देयर रेस्पेक्टिव, इकोनॉमी को कोई वीक नहीं बनाएगा, इनरवेट मतलब टू मेक समथिंग वीक बना देना, तो ये तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर इस वर्ड का लेकिन मीनिंग देखना जरूरी है। कंजक्शन मतलब होता है पॉइंट करना। देन नेक्स्ट इज एनकरेज, टू एनकरेज देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमीज, यस हो सकता है। एंड इट एक्सपेक्टेड दैट गोल्ड विल कंटिन्यू दी ऑनगोइंग मैचेस, कि ये ऑनगोइंग मैचेस को कंटिन्यू करेगा, नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एंड डिजाइन एंड कोऑपरेशन भी यहाँ पर नहीं फिट होंगे। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पर एंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check. Basic principles of credit dash and monitoring are obviated
ये ऑब्विएट कर दिए गए होते हैं। ऑब्विएट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज को प्रिवेंट करना, किसी चीज को प्रिवेंट करना या किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना इन पीएसबी में। एंड मस्ट बी शार्पन्ड, यानी इसे शार्पन्ड कर दिया जाना चाहिए टू डैश द डिफेक्ट्स, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटल, बिजनेस, पर्पस एंड कैरेक्टर। हमेशा याद रखना है कि जितने भी गिवन वर्ड्स होते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा अगर करेक्ट चॉइस ये है, लेकिन हम वर्ड सारे ही डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग सारे ही डिस्कस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कभी कोई और क्वेश्चन आए जिसमें ये जो वर्ड हम जिसे यहाँ पर मतलब कि छोड़ देते हैं, मीनिंग नहीं देखते हैं, जैसे यहाँ पर ऑब्विएटेड, अगर हमें नहीं भी पता तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हर एक वर्ड के मीनिंग को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है एज अ आंसर ये वर्ड कहीं पर आ जाए। ओके एंड इसी तरीके से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है। ओके एंड दिस टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप हर एक वोकैबुलरी पर ध्यान देते हो एंड वोकैबुलरी को बिल्ड करते हो। तो देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट लेंडिंग। क्रेडिट को लेंड करने की बात की जा रही है। क्रेडिट लेंडिंग एंड मॉनिटरिंग आर ऑब्विएटेड, ये रिमूव प्रिवेंट कर दिया गया है पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एंड मस्ट बी शार्पन टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स, एंड इसे शार्पन कर दिया जाना चाहिए टू रिड्यूस द डिफेक्ट, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। बट यहाँ बोला जा रहा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट लेंडिंग, क्रेडिट लेंडिंग की बात की जा रही है, एंड मॉनिटरिंग आर ऑब्विएटेड। सो यहाँ पर ये जो लेंडिंग वर्ड है ये फिट नहीं हो रहा है, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। देन सेकेंड इज असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज को इवेल्युएट करना, असेस करना, जज करना, इसे हम कह सकते हैं इवेल्युएट करना, जज करना। सो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट इवेल्युएशन या असेसमेंट, हो सकता है ये वर्ड एंड मॉनिटरिंग आर ऑब्विएटेड, ये रिमूव कर दिया गया है पीएसबी, एंड मस्ट बी शार्पन टू एम्फसाइज, एम्फसाइज करना, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना किसी चीज को। सो ये एम्फसाइज वर्ड यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन फिट हो रहा है लेकिन ये सेकंड वर्ड नहीं फिट हो रहा है, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। देन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन अभी हमने देखा इसी का, ये असेसमेंट का ही ये सिनोनिम है, ये हो सकता है। लेकिन टू क्लैरिफाई डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई डाउट्स को क्लैरिफाई, या किसी की बात को क्लैरिफाई किया जाता है, डिफेक्ट्स को नहीं, सो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अप्रेजल, एंड अप्रेजल अगेन विच मीन्स इवेल्युएशन, असेसमेंट, यहाँ पर ये असेसमेंट, इवेल्युएशन, अप्रेजल सभी का मतलब एक ही होता है, जज करना, गेस करना, असेस करना। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है डायग्नोज द डिफेक्ट्स, की डिफेक्ट जो भी डिफेक्ट्स है, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जाए, किसके, कैपिटल, बिजनेस, पर्पस एंड कैरेक्टर के। यस दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। एंड प्रिवेंशन एंड रफेन, क्रेडिट प्रिवेंशन एंड टू रफेन डिफेक्ट्स, रफेन मतलब क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा रफ बना देना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check. Buildings must dash be examined and certified for safety, and those that fail to dash to the NBC must be demolished. So यहाँ बोला जा रहा है कि बिल्डिंग्स को एग्जामिन किया जाना चाहिए एंड सर्टिफाइड किया जाना चाहिए, किस लिए, सेफ्टी के लिए। तो लेट्स चेक, बिल्डिंग्स मस्ट श्योरली बी एग्जामिन, श्योरली उन्हें एग्जामिन किया जाना चाहिए, एंड फेल टू स्टिक टू द एनबीसी मस्ट बी डिमोलिश, ये ऑप्शन हो सकता है। स्टिक मतलब क्या होता है, किसी रूल पर अड़े रहना या फॉलो करना, तो स्टिक टू द एनबीसी, स्टिक एक्चुअली यूज किया जाता है स्टिक टू द रूल्स या लॉस, इस तरीके से। तो शायद कुछ लोगों को ये ऑप्शन लग रहा होगा, इसे हम ऑप्शन में रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिटेंटली, मस्ट इंटरमिटेंटली बी एग्जामिन्ड, इंटरमिटेंटली मतलब होता है इरेगुलर, या जिसे हम कह सकते हैं इरेगुलर या ब्रोकन तरीके से, तो इरेगुलर तरीके से एग्जामिन किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंटेंसली एग्जामिन किया जाना चाहिए, काफी इंटेंसिटी से। एंड सेकेंड वर्ड जो है ये परव्यू, परव्यू मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ ऑपरेशन, कि किस रेंज में हम किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। सो फेल टू परव्यू टू द एनबीसी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
देन periodically must be examined. periodically मतलब क्या होता है यहाँ पर, टाइम टू टाइम, कि टाइम टू टाइम इन्हें क्या करना चाहिए, एग्जामिन कर देना चाहिए. एंड फेल टू कंफर्म, कि जो फेल हो जाता है कंफर्म करने के लिए, मस्ट बी डिमोलिश. यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है. अब मस्ट बी पॉजिटिवली बी एग्जामिन, ये तो बिल्कुल गलत है. फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, सो इसे भी हम एलिमिनेट कर देते हैं. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. Let's check. Promoters of MSME must have dash in the game to ensure that funds dash venture capital as well as bank loans made liberal fiat are not dash off. तो यहाँ पर देखेंगे, आपको इस प्रिपोजिशन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर भी इस प्रिपोजिशन को ध्यान में रखते हुए आपको इस वर्ड को सिलेक्ट करना है. तो बोला जा रहा है प्रमोटर्स ऑफ MSME must have interest in the game to ensure that funds, and यहाँ बोला are not taken off, as well as bank loan made liberal by fiat are not taken off. ये नहीं होगा, यहाँ पर ये contextually fit नहीं होगा. Then next is name, have name in the game, ये भी बिल्कुल यहाँ पर fit नहीं होगा. Then next is keen इन दी गेम. अब अगर बात करें, ये जो करेक्ट चॉइस होगी इस ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन में, ये ऑप्शन नंबर सी ही है. बिकॉज SKAIN स्किन इन दी गेम, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कि ग्रेजुअली किसी चीज को, टू ग्रेजुअली स्टिल गुड्स और मनी फ्रॉम अ बिजनेस और गवर्नमेंट, कि बिजनेस या गवर्नमेंट से पैसा चुराना, पैसा स्टिल करना, उसे हम कहते हैं स्किन इन दी गेम. ये एक फ्रेज है. एंड यहाँ पर अगर बात करें, सीफोन वर्ड आएगा, सेकंड ऑप्शन जो है सीफोन ऑफ, ये भी एक टर्म है, या ये भी एक फ्रेज कह सकते हैं इसे, जिसका मतलब होता है कि टू बी एट रिस्क फाइनेंशियली जब हम रिस्क में होते हैं, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जब रिस्क होता है, उसे हम कहते हैं सीफोन ऑफ. एंड ये स्पेशली कब, जब हमने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, जो हम चाहते थे कि यस ऐसा कुछ हो, एंड उस चीज में हमने इन्वेस्ट किया है, एंड अब हम काफी फाइनेंशियली रिस्क पर है, उसे हम कहते हैं सीफोन ऑफ. सो ये दो करेक्ट चॉइस है, यहाँ पर ये सी है. फिट एंड स्टोलन यहाँ पर हो जाएगा, एंड हैंडसन साइन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. So let's check. The National Green Tribunal has imposed a penalty of 5 crore, है ना. एनजीटी ने 5 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे फॉर इट्स डैश, मतलब उन्होंने कुछ किया होगा इसलिए लगाई है. एंड ये रिलेटेड टू क्या है, एयर पोल्यूशन से. इट इज डैश दैट द स्टेट हैज कंप्लीटली फेल हो गया टू ऑनर द एनजीटी डायरेक्टिव. ऑनर मतलब क्या होगा, यहाँ पर फॉलो करना. एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्टिव्स दिए थे, जो गाइडलाइंस दी थी, जो रूल्स या लॉज बनाए थे, उन्हें उन्होंने ऑनर नहीं किया, फॉलो नहीं किया. दैट वाज एडवांस 2 years एगो, जो कि 2 साल पहले ही बना दिए गए थे. तो यहाँ पर देखते हैं फॉर इट्स कैलसनेस. कैलसनेस मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव जो होते हैं ना, जो काफी क्रूएल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, उन्हें हम कैलस कहते हैं. सो कैलसनेस. सो फॉर इट्स कैलसनेस तो नहीं होगा. कैलसनेस हम जनरली इंसान के लिए, या क्रूएलता जब दिखाता है कोई इंसान, तब यूज करते हैं, है ना. इंसानियत का अपोजिट वर्ड होता है ये कैलस. सो ये तो एलिमिनेट हो जाता है. इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट मतलब ऐसा पर्सन. अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है हमें, एंड इनडिफरेंट तो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. इनडिफरेंट मतलब ऐसा पर्सन
जिसमें जो मतलब कि जिसे पेन और प्लेजर का कोई पता नहीं चलता, या जिसे लैक ऑफ इंटरेस्ट है कह सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, या कह सकते हैं कंसर्न, या इसे हम कह सकते हैं सिंपथी। मतलब जिसमें कोई कंसर्न, कोई चिंता ही नहीं होती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से, उसे हम कहते हैं इनडिफरेंट पर्सन। सो ये भी नहीं होगा, ये ग्रामेटिकली यहाँ फिट नहीं हो रहा है। फॉर इट्स हडल, हडल का मतलब यहाँ पर होता है, हडल मतलब कि गैदर कर देना, इकट्ठा करना, या क्राउड। एंड फॉर इट्स हडल टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन, इट इज, अब सेकंड वर्ड को देखेंगे, इट इज शेम दैट द स्टेट हैज कंप्लीटली फेल्ड, कि ये काफी शर्मनाक बात है, शर्म की बात है। सो ये ऑप्शन तो हो सकता है। देन नेक्स्ट इज इन डिफरेंस, इन डिफरेंस मतलब भी अभी मैंने कहा था लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न या सिंपथी, इस वर्ड से ही रिलेटेड ये वर्ड है। एंड डेप्लोरेबल, एंड डेप्लोरेबल का मतलब यहाँ पर होता है डिजर्विंग, स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब जिसकी आलोचना, जिसकी बुराई की जा सके, है ना, या फिर कोई ऐसी चीज जो की है जो कि काफी मतलब कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हो, इसे हम कहते हैं डेप्लोरेबल। सो यहाँ पर ये ऑप्शन सही लग रहा है। ये जो सी ऑप्शन बताया था ना, इसमें ये शेम वर्ड तो सही था, लेकिन ये हडल वर्ड सही नहीं था, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये गलती से शेम वर्ड को देख के मैंने इसे सही बोल दिया था, बट ये हडल वर्ड, हडल का मतलब तो गैदर या क्राउड होता है ना, तो फॉर इट्स क्राउड या फिर गैदरनेस या फिर इकट्ठा करने की बात तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर इस इनडिफरेंस मतलब कि ये जो एपैथी इन्होंने दिखाई है, लैक ऑफ इंटरेस्ट या कंसर्न जो यहाँ पर इन्होंने नहीं किया है, इसके बारे में बात की जा रही है। एंड डेप्लोरेबल की ये जो किया है, ये कैसी बात है, कंडेमनेशन मतलब काफी ऐसी बात है कि जिससे उनकी क्या की जा सके, बुराई की जा सके, ओके, क्रिटिसाइज किया जा सके उसे। एंड ये ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज ए तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया। इस ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ए भी सही है एंड बी भी सही है, तो ए बी तो एलिमिनेट हो चुके हैं। सो जो करेक्ट चॉइस है यहाँ पर, ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स चेक। The dash aims to provide equal rights to persons with HIV and bring them to the mainstream. The act gains dash as it makes it a legal obligation to protect the privacy of persons with HIV and AIDS. So let's check the aims. The dash aims, aims यहाँ पर noun है तो यहाँ पर adjective आएगा, and ये the का use इस aims word के लिए use किया गया है। So check करते हैं, and बोला जा रहा है the act against dash as it makes a legal obligation. So यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है रूलिंग। The ruling aims to provide equal rights. ये रूलिंग वर्ड तो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाता है यहाँ पर। एंड ये मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड कह सकते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज रूल। द रूल एम्स टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू द पर्सन विद HIV। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है द एक्ट गेन्स पेस, पेस मतलब यहाँ पर होगा स्पीड या रेट, या जिस रेट से कोई चीज काम करती है। सो द एक्ट गेन्स स्पेस स्पीड एज इट मेक्स इज लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट, नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द स्टेट्यूट एम्स। स्टेट्यूट का मतलब यहाँ पर होता है एक लॉ या कोई रेगुलेशन, कोई लॉ या रेगुलेशन। द स्टैट्यूट एम्स, जो रेगुलेशन के जो एम्स बनाए गए हैं, ओके, या हम कह सकते हैं जो लॉ बनाए गए हैं, है ना, जो लॉज है उसके एम्स क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू HIV विद पर्सन्स विद HIV एंड ब्रिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम। द एक्ट गेन्स इम्पोर्टेंस, उसे इम्पोर्टेंस मिलता है एज इट मेक्स इट लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन मतलब हमारी ड्यूटी, है ना, एंड लीगल मतलब रिलेटेड टू लीगल सारी चीजें, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ HIV विद
विथ पर्सन्स विथ HIV एंड एड्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। एंड जजमेंट यहाँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दिस भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैट्यूट एंड importance. So guys, this was all about today's session. Thank you very much.